अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि वो मेरा आज का जो एपिसोड है वो भी उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पेशतर भी मैं बहुत सी वीडियो इस मौजू पे बना चुका हूँ। मौजू पुराना है, बड़ा दुखी है, बड़ा तकलीफ़ देह है, आँख नम करने वाला मौजू है। जैसा कि आपको मालूम है, नूर मुक़द्दम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मरहूमा हैं, जिसका बहीमाना कत्ल किया गया है। अभी तक वो केस जो है उसका एक चालान जो एक इब्तदाई रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बाकायदा जो मुसव्वदा पुलिस की तरफ से तैयार किया जाता है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो कोर्ट में उसको दाखिल किया जाएगा पुलिस की तरफ से और उसके बाद फिर कोर्ट में हेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अभी तक ये प्रोसेस जो है वो डिले में चल रहा है। अब इस बात की मुझे तो ख़ुद समझ नहीं आ रही कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, शवाहिद मौजूद हैं, शहादतें मौजूद हैं, कल्प्रिट जो है वो जेल में है और जो जेल से उसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि उसने जेल में जिस बैरक में उसे रखा गया है, क्योंकि उसे तन्हा किसी बैरक में, जेल की किसी बैरक में नहीं रखा गया, बल्कि उसके साथ जो 2 या 3 जो प्रिजनर्स हैं उनको भी इस कातिल, इस मलून जिसका नाम ज़ाहिर जाफ़िर है, उसके साथ उन्हें रखा हुआ है ताकि ये जो कातिल है जिसने नूर मुक़द्दम का बहीमाना कत्ल किया है वो किसी किस्म की कोई हरकत वहाँ पे ना कर सके, अपने आप को नुकसान ना पहुँचा सके। इसलिए उसको चंद जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ एक बैरक में रखा गया है। तो नाज़रीन, अब वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से जेल से इसके बारे में, तो पता ये चल रहा है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहानों से मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत वहाँ कर रहा है और अपने आप को पागल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उससे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वो शो ये कर रहा है कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुका है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। इस किस्म की हरकतें उसकी सुनने में आ रही हैं कि वो इस किस्म की जो हरकतें हैं वो जेल में सरअंजाम दे रहा है। और साथ में ये भी पता चला है दूसरी तरफ वो ये कोशिश कर रहा है कि जेल में फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए जो जेल का जो सरपरस्त आला है जिसे जेलर कहते हैं, उससे भी वो राह व रस्म बढ़ा रहा है कि किसी न किसी तरीके से मेरे ताल्लुकात उससे उस्तवार हो जाएं। यहाँ तक कि उसने उसे पैसों की ऑफ़र भी की है, उसे रिश्वत देने की कोशिश भी वहाँ पे जेल में की है कि किसी तरीके से मुझे जो है ना यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मुयस्सर आ जाएं। लेकिन अभी तक तो यही पता चला है कि उसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो जेल में
जो मुजरिम होते हैं या मुलजिम होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जाता है। और फिर नाजरीन यहाँ पे ये भी मैं बात आपसे कहूँगा कि वहाँ के जो प्रिजनर्स हैं उन सब को पता है कि ये जो मनून ज़ाहिर जाफ़िर है, इसने एक इनोसेंट लड़की का मर्डर किया है और बड़े ही बहीमाना तरीके से उसकी गर्दन को तन से जुदा करके इसने उसका मर्डर किया है। इस वजह से वहाँ के जो प्रिजनर्स हैं उनका भी बिहेवियर जो है इस खबीस के साथ, इस शैतान के साथ कोई अच्छा नहीं है। वो भी इसके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, बल्कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़दकोब किया जाए और इसके साथ जो है बदसलूकी का मुजाहरा किया जाए जेल में, जिसकी बिना पे ज़ाहिर जाफ़िर इस मनून कातिल को वहाँ से बहुत सी शिकायत हैं। अब ये भी हमें इत्तला मिली है कि इसने जो बेसिक नीड्स जो जेल में मुयस्सर आती हैं वो हासिल करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये पाकिस्तानी शहरी होने के साथ साथ एक अमेरिकन शहरी की हैसियत भी रखता है, इसलिए अमेरिकन एम्बेसी जो है उस तक इसने रसाई हासिल की है। और एम्बेसी जो अमेरिकन एम्बेसी के मुंतज़मीन हैं उन्होंने टेलीफोन पे ज़ाहिर जाफ़िर इस मनून शख्स के साथ रब्ता किया है और लगभग 25 मिनट्स और 30 मिनट्स की टेलीफोन पे इस मनून के साथ, इस हैवान के साथ जो एम्बेसी के मुलाजमीन हैं उनका एक एक्सेस हुआ है टेलीफोन के थ्रू। अब ये मुझे यूँ लगता है कि इसे जो बुनियादी सहूलियात जेल में दी जाती हैं वो में भी आने वाले वक़्त में इसको वो बुनियादी ज़रूरियात जो है वो मुहैया कर दी जाए। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए कि कातिल है, इसने बहीमाना एक इनोसेंट लड़की का बहीमाना कत्ल किया है, इसको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसको ये सहूलियात जो बुनियादी इसकी ज़रूरियात हैं वो अगर पूरी होती हैं, इसको बुनियादी सहूलियात मिलती हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये ना हो कि अमेरिकन एम्बेसी जो है वो इस कदर इन्वॉल्व हो जाए और फिर तारीख़ जो है वो दोहराई जाए। मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक वाक़या चंद साल पहले लाहौर में रूनुमा हुआ था, एक अमेरिकन सिटीज़न ने वहाँ पे अपनी गाड़ी के नीचे कुछ लोगों को कुचल दिया था, जिसका नाम था रेविस डेविस। अब रेमन डेविस को जिस तरह से रिहाई मिली और उसने एक बारगेनिंग करके वो पाकिस्तान से निकल गया और पाकिस्तान से इंतहाई इज़्ज़त के साथ जो अमेरिकन थे उसे यहाँ से ले गए। तो ऐसी सूरत नहीं बननी चाहिए, ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ये ना तो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है और ना ही विक्टिम फैमिली है उसके लिए तो अच्छा नहीं है, कतन अच्छा नहीं है। क्यों कि उनको इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए। उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनकी बच्ची का मर्डर हुआ है और इंतहाई सफाकाना तरीके से उसका मर्डर किया गया है। इसलिए इस मलून शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये कहीं भी किसी सूरत में रियायत का हकदार नहीं है। लेकिन नाज़रीन, आने वाले वक्त में मुझे यूँ लगता है कि जैसे कोई बारगेनिंग हो जाएगी, क्यों कि अब इस फैमिली का, ये जो जाफ़र फैमिली है, ये जो ज़ाहिर जाफ़र है जो कातिल है,
نور مقدم کا اس کی فیملی کے تمام افراد جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کیس میں سب کو، اس کے پیرنٹس کو بھی اور قاتل کو بھی جو ہے وہ ریلیف مل جائے۔ اب ان کی کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والے وقت میں ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، سر دست کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بات میں اور کروں گا کہ جس طرح سے ظاہر جعفر کے جو فیملی ممبرانز ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ یونائٹڈ ہو کر ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ظاہر جعفر اور اس کی مدر اور اس کے فادر کو بچایا جائے، اسی طرح سے جو نور مقدم کی فیملی ہے، جو اس کے فادر ہیں شوکت مقدم، وہ بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملعون کو سزا دلوائی جائے۔ ایسی صورت میں پچھلے دنوں ہوا یہ کہ تھیراپی ورکس پاک کے کچھ ملازمین کو انکلوڈنگ ڈاکٹر ظہور جو ہے، ڈاکٹر طاہر ظہور جو ہے، اس کی بیل ہوئی اور چند ملازمین کی بیل ہوئی۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے